जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो है हिंदी का विकासात्मक निबंध साहित्य पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल, जिसमें आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, जिसमें विधा में फिर है नाटक, उपन्यास, कहानी, यहाँ तक जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग आए हैं निबंध साहित्य, निबंध टॉपिक लेकर के, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त होता है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। पीजीटी 2004 में यह प्रश्न है। भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक। तो यहाँ पर किस प्रकार की शैली में समास शैली का प्रयोग होता है, तो आपका विचारात्मक शैली सही होगा। क्या सही होगा? विचारात्मक शैली में प्रयोग होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हिंदी निबंध का आरंभ किस युग में हुआ है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और रीतकाल युग। इसमें दूसरे क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में क्या सही जा रहा है कि हिंदी निबंध का आरंभ किस युग में हुआ है, तो आपका भारतेंद्र युग में ही शुरू हो गया था हिंदी निबंध। किस युग में? भारतेंद्र युग में। उसके बाद है सुलोचना। यहाँ पर कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है, पूछा गया है। पीजीटी 2009 में आया प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास। तीसरे नंबर में क्या सही होगा? निबंधकार नहीं है तो बाल मुकुंद गुप्त आपके द्विवेदी के हैं, ना कि भारतेंद्र के निबंधकार हैं। सुलोचना निबंध संकलन है। टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का और इनमें से कोई नहीं। तो सुलोचना निबंध किसका है? टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। चौथे नंबर में तो आपका सुलोचना जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निबंध है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन पूछ रहा है। चैनल को जरूर से अधिक लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को जरूर देखिए, इसे अन्यथा मत लीजिए। हमने अभी जो है कहानी का भाग 2 यानी पूरा कहानी अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर आप लोग जा कर के देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 लोग शेयर कर रहे हैं। अरे दोस्तों, क्या जाता है शेयर करने में? शेयर कर दीजिए चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास, और सब्सक्राइब कर दीजिए। 60 लोग अभी भी हैं जो हिंदी गुरु अकेडमी से दिल से जुड़ना नहीं चाहते। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। पाँचवें में भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होगा। क्या सही होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होगा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। सुलोचना निबंध पूछे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र लगाइएगा। फिर छठवें में देखिए दिया गया है कि भारतेंद्र का निबंध नहीं है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? वंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कलिराज की सभा। छठवें नंबर में क्या लगाएंगे? जो है यहाँ कलिराज की सभा इनकी नहीं है, बाकी भारतेंद्र के निबंध है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वंग भाषा की कविता और अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इस तीनों जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी का एडिशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र और बालकृष्ण भट्ट को। किसको कहा जाता है हिंदी का एडिशन? प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसे हिंदी का स्टील कहा जाता है, किस निबंधकार को? तो आपका किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसको? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। किसने कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है। देखिए यहाँ पर अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भौं निबंध के लेखक कौन है? पीजीटी 2010 में यह प्रश्न है। भौं मूँछ ये सब जो है सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। कलिराज की सभा निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नेमिचंद्र जैन और प्रताप नारायण मिश्र। 9वें नंबर में बालकृष्ण भट्ट सही होगा कलिराज की सभा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील कहे गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। 10वें नंबर में
आपका बालकृष्ण भट्ट सही होगा। क्या सही होगा? बालकृष्ण भट्ट सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, यहाँ पर ऑप्शन चारों दिए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है दिया गया है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, हिंदुस्तान के रईस, कृषकों की दुर्वस्था, उपरोक्त सभी दिया गया है। तो क्या लगाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में? आप 11 नंबर में क्या सही जा रहा है? उपरोक्त सभी तीनों रचनाएं जो है बालकृष्ण भट्ट का निबंध सही होगा। भारतेंद्रीय निबंधों की विशेषता क्या है? आत्मव्यंजकता एवं व्यंग्य विनोद, पेक्षता, राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थित, श्रृंगार की अधिकता। क्या सही है? प्रमुखता पेक्षा दिया गया है आपका 12 नंबर में। अभिव्यंजकता एवं व्यंग्य विनोद ये भारतेंद्रीय निबंधों की विशेषता है। फिर कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कालिदास की निरंकुशता हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पूर्ण सिंह। 13 नंबर में तो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। क्या सही होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है? किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किनके निबंधों को बातों का संग्रह? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कालिदास और उनकी कविता महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, उपयुक्त सभी। 15 नंबर में तो उपयुक्त सभी सही होगा। तीनों निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। कालिदास और उनकी कविता महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पूर्ण सिंह। क्या लगाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार हैं। पूछा गया प्रश्न आ सकता है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह और गुलेरी। 17 नंबर में तो आपका क्या सही जा रहा है बताइए? 17 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। श्याम सुंदर दास सही जाएगा। ऑप्शन को टिक करिए और कैलकुलेट करके बताइए कि आपने जितने भी प्रश्न हैं उनमें क्या आपने 90% 95% सही किया है कि नहीं। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरदार पूर्ण सिंह। 18 नंबर में तो कर्तव्य और सत्यता निबंध जो है श्याम सुंदर दास का होगा। किसका है? श्याम सुंदर दास का सही है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? टीजीटी 2001 में यह प्रश्न है। भारत मित्र, प्रजामित्र, शिवसागर की चिट्ठियाँ और शिव शंभू की चिट्ठी। तो बाल मुकुंद गुप्त का रचित जो निबंध संग्रह है ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें शिव शंभू के चिट्ठे जो है निबंध संग्रह है, शिव शंभू के चिट्ठे। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा है? पूछ रहा है कि शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय और बालकृष्ण भट्ट। तो किसने लिखा है जो है? बाल मुकुंद गुप्त ने ही लिखा है। शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस निबंध में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। आत्माराम, कल्लू, अल्लाहित, खत और किसी में नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें आपका क्या सही होगा? खा सही है कि का कि गा? आप बताइए कि किसी में नहीं है तो आपका आत्माराम सही होगा। अनिश्चितता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस निबंध पर किया? तो आपका आत्माराम निबंध था। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है पूछा है यहाँ पर। तो आत्माराम की टेटे, धृत और क्षमा, कुछ, दंडदेव का आत्मनिवेदन। 4 ऑप्शन दिया गया है 22 नंबर में। क्या सही होगा? धृत और क्षमा सही होगा। क्या सही है? धृत और क्षमा सही होगा। फिर दिया गया है आत्माराम के टेटे निबंध के लेखक कौन हैं? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र और चंद्र शर्मा गुलेरी।
तो किसका है आत्माराम के टेटे, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोविंद नारायण मिश्र का निबंध है। सच्ची वीरता कन्यादान पवित्रता निबंध किसके हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्णानंद, बालकृष्ण भट्ट और अध्यापक पूर्ण सिंह। 24 नंबर में तो आपका क्या सही होगा? अध्यापक पूर्ण सिंह सही होगा। मजदूरी और प्रेम भी है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में प्रसिद्ध है? देखिए टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। आलोचक, निबंधकार, नाटककार और व्यंग्यकार। तो क्या लगाएंगे? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह का ख्याति जो है 25 नंबर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा और संपूर्णानंद। उत्तर तो आप लोग दे चुके होंगे क्योंकि अभी चर्चा किया गया है सरदार पूर्ण सिंह का है। इसका है सरदार पूर्ण सिंह का है, भी बहुत इंपॉर्टेंट। 27 नंबर है। देखिए मारस मोह कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? पीजीटी 2010 में यह प्रश्न है। बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्र शर्मा गुलेरी। 27 नंबर में तो आपका चंद्र शर्मा गुलेरी, मारस मोह कुठाव और कछुआ धर्म निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहानी भी है। उसने कहा था बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन, 3 कहानियाँ लिखकर अमर हो गए थे। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन? 28 नंबर में रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 28 नंबर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, रस सिद्धांत, काव्य कला और आंसू। 29 नंबर में क्या लगाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रस शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम, तो यहाँ सही होगा रस सिद्धांत सही होगा। देखिए टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया 30 नंबर, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चर्चित लेखक हैं। टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ नाय। तो कविता क्या है निबंध किसका है? आपका रामचंद्र शुक्ल सही होगा। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार वीथी और विचार वन। पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो चिंतामणि जो निबंध था इनका किस नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो विचार वीथी नाम से। किस नाम से? विचार वीथी नाम से। फिर यहाँ पर दिया गया है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा भक्ति, करुणा, कविता क्या है, लोभ और प्रीत। किससे लिया गया है? श्रद्धा भक्ति से लिया गया है। इस यहाँ जो है श्रद्धा भक्ति से लिया गया है। चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? पीजीटी 2010 में रामचंद्र शुक्ल लगा दीजिए। मेरे नापिताचार्य नर से नारायण निबंधों के लेखक कौन है? मेरे नापिताचार नर से नारायण निबंध के लेखक रघुवीर सिंह दिया गया है, गुलाब राय, डॉक्टर संपूर्णानंद और जैनेन्द्र। तो क्या लगाएंगे? गुलाब राय सही होगा। क्या सही होगा? गुलाब राय सही होगा। फिर देखिए यहाँ 35 नंबर में ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन है? 35 नंबर में गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, गुलेरी जी और प्रेम घन। तो क्या लगाएंगे? गुलाब राय सही होगा। क्या सही होगा? गुलाब राय सही होगा। रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है कुछ उथले कुछ गहरे, शेष स्मृतियाँ कुछ और प्रबंध प्रतिमा। 36 नंबर में क्या लगाएंगे? रघुवीर सिंह का निबंध संकलन। आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए। 36 नंबर में शेष स्मृतियाँ सही होगा। क्या सही होगा? शेष स्मृतियाँ सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर, जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है प्रबंध प्रतिमा, पदम वन, जड़ की बात, काव्य कला तथा अन्य निबंध दिया गया है। 4 ऑप्शन 37 नंबर में। तो आपके काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? टीजीटी 2010 में आया प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की शक्ति, गेहूँ बनाम गुलाब और आचरण की सभ्यता। तो क्या लगाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम 38 नंबर में। तो भाषा की शक्ति सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। पदम वन और पंचपात्र निबंध संकलन है। 39 नंबर पर ध्यान दीजिए। पदम सिंह शर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम नरेश त्रिपाठी। क्या लगाएंगे? पदम वन और पंचपात्र
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध। उसके बाद 40 नंबर में डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है अधूरी क्रांति, समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो संपूर्णानंद के तीनों जो है निबंध हैं, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अधूरी क्रांति भी संपूर्णानंद का है, समाजवाद जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य, ये तीनों रचनाएं संपूर्णानंद के निबंध हैं। कह रहा है चिद लास किसका निबंध संग्रह है? चिद लास किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्ण सिंह, जैनेन्द्र और वासुदेव शरण अग्रवाल। 41 नंबर में तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है, इसलिए अति इम्पोर्टेंट है डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? प्रबंध मंजरी निबंध पूछा गया है। 42 नंबर में शिवपूजन सहाय, पदम सिंह शर्मा, पूर्ण सिंह और रघुवीर सिंह। तो पदम सहाय किसका है? पदम सिंह शर्मा का है। प्रबंध मंजरी निबंध पदम सिंह शर्मा का है। अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध रचित है टीजीटी 2010 में महादेव वर्मा द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, दिनकर द्वारा, नागार्जुन द्वारा। 43 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध पूछ रहा है, निबंधकार हैं पीजीटी 2004 में, देखिए पूछा गया है। गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विवेकी राय। 44 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। क्या सही होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। फिर पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, उपरोक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन में तो आपका उपरोक्त सभी सही होगा। तीनों निबंध जो है विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये सब निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। देखिए 10 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ललित निबंधकार कौन नहीं है। टीजीटी 2001 में और पीजीटी 2002 में रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 46 नंबर में तो आपका रामविलास शर्मा सही होगा। निबंधकार नहीं है ललित निबंधकार, क्योंकि यहाँ जो है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है? कुटज, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न। दीजिए उत्तर चारों ऑप्शन में। 47 नंबर में तो आपका कुटज जो है यही नहीं है। कुटज जैनेन्द्र का निबंध है, बाकी साहित्य का श्रेय और प्रेय, जड़ की बात और प्रस्तुत प्रश्न तीनों रचनाएं जैनेन्द्र के हैं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत चर्चित निबंध है। क्या है? बहुत चर्चित निबंध है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वीपुत्र माता भूमि निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं? 48 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए। जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद दुलारी वाजपेयी और अज्ञे। क्या सही होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल सही होगा। वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको 100% फंसेंगे। कोई भी परीक्षा होगी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो है यूजीसी नेट का बहुविकल्पीय प्रश्न चलाऊंगा, क्योंकि जून में होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा है। सिलेबस हमने जो अपलोड कर दिया है, सिलेबस को जरूर देखिए। वहाँ से भी प्रश्न 4, 6, 10 प्रश्न तक वहाँ से फंस जाते हैं उसी सिलेबस से। तो यहाँ राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है? 49 नंबर में संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, पूर्ण सिंह और विनय मोहन शर्मा। तो क्या सही होगा? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल सही होगा। क्या सही होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल सही होगा। अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की ओर, रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध संकलन है? शांत प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए 2 विकल्प दे दिया, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखिए आपका खा भी सही है और गा भी सही है, इसलिए यहाँ अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। किसके हैं? दिनकर। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? देखिए निबंध ही लिखा गया है। प्रसाद पर पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? पीजीटी 2003 में यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिनकर, अज्ञे, नगेंद्र और नंद दुलारी वाजपेयी। क्या लगाएंगे 51 नंबर में? तो दिनकर का जो है निबंध है। इन्होंने प्रसाद नाम से निबंध लिखा, पंत नाम से निबंध लिखा और मैथिली शरण के नाम से निबंध लिखा हुआ है दिनकर जी ने।
शांत प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन है संचारणी आधान युग और साहित्य। उपयुक्त सभी दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन में, तो उपयुक्त सभी सही होगा। संचारणी भी है शांत प्रिय द्विवेदी का, आधान भी है, युग और साहित्य, तीनों रचनाएं निबंध जो है शांत प्रिय द्विवेदी का है 52 नंबर में। फिर यहाँ पर आइए, गांधीवाद की 100 परीक्षा कह रहा है, गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध संग्रह किसका है 53 नंबर में। यशपाल जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और सीमांत गांधी 53 नंबर में, तो यशपाल का है। त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है 54 नंबर में, तो नागेंद्र अज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी, नंदुलारी वाजपेयी 54 नंबर में, तो अज्ञे सही होगा। त्रिशंकु किस निबंधकार का पूछे निबंध है, तो अज्ञे का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, तो मुक्तिबोध दिया गया है, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचंद्र जैन दिया गया है। देखिए टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है 55 नंबर में, अज्ञे सही होगा। आत्मनेपद आलवाल भवंती धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं। देखिए 4 निबंध दिया गया है, आत्मनेपद, आलवाल, भवंती और धार के किनारे निबंध संग्रह। 56 नंबर में धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, अज्ञे और कुबेर नाथ राय। उत्तर दीजिए 56 नंबर में, क्या सही लगा रहे हैं हम लोग, अज्ञे सही होगा। क्या सही होगा, अज्ञे सही होगा। फिर यहाँ दिया गया है श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा निबंध संकलन किसके हैं, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 57 नंबर में। उत्तर दीजिए श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा निबंध, महादेवी वर्मा सही होगा। नगेंद्र के निबंध हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे 58 नंबर में, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। नगेंद्र के निबंध उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि नगेंद्र के चेतना के बिंब भी हैं, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, तीनों निबंध नगेंद्र के हैं। पगडंडियों का जमाना, देखिए निबंध पूछा जा रहा है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है कि निबंध के लेखक पूछ रहा है। पगडंडियों का जमाना और सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव। पहला ऑप्शन दिया गया है शंकर प्रसाई, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और शांत प्रिय द्विवेदी। 59 नंबर में क्या लगाएंगे, जो है बहुत ही आसान है, आप लोग उत्तर दिए होंगे, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये टेट और यूपीपी जैसी परीक्षाओं में भी पूछा गया, भोला राम का जीव और सदाचार का ताबीज। श्रृंखला की कड़ियाँ पूछा जा चुका है। तुलसीदास चंदन घिसें, बहुत इंपॉर्टेंट है 2002 टीजीटी में। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर में बताइए क्या सही होगा, तुलसीदास चंदन घिसे, हरिशंकर प्रसाई सही होगा। फिर दिया गया है 61 नंबर पर, ध्यान दीजिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है, टीजीटी 2002 में निबंध संग्रह पूछा गया है। हरिशंकर प्रसाई, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है, पीजीटी 2002 में आया प्रश्न है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध बताइए, बाल मुकुंद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और हरिशंकर प्रसाई। 62 नंबर में बताइए, तो आपका विद्यानिवास मिश्र सही होगा। शिकार संबंधी रोचक निबंध के रचनाकार कौन है, कह रहा है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार, पीजीटी 2003 में यह प्रश्न है। श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा, कोई नहीं दिया गया है चौथा ऑप्शन। 63 नंबर में तो क्या लगाएंगे, श्री राम शर्मा सही होगा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा को जाना जाता है। विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, पीजीटी 2004 में देखिए पूछा गया है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, श्रीश की याद आई, रस आखेटक। तो यहाँ 64 नंबर में क्या होगा, रस आखेटक इनका नहीं है। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है पूछा गया है। बाकी तीनों रचनाएं, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, श्रीश की याद आई, विद्यानिवास मिश्र के हैं।
भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक देखिए पीजीटी 2004 में प्रश्न है। राम गोपाल, हरिशंकर प्रसाई, ज्ञान वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ल। 65 नंबर में तो आपका भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्य लेखक हैं। फिर यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं, देखिए पूछा गया है पीजीटी 2004 में। नेताजी कहिन, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। 66 नंबर में क्या लगाएंगे? नेताजी कहिन, ये आपका व्यंग्य रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है। बाकी भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी तीनों रचना हरिशंकर प्रसाई के निबंध हैं। निबंध संग्रह देखिए शब्दिता के लेखक हैं पीजीटी 2005 में। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती और विद्यानिवास मिश्र। बताइए 67 नंबर में किस पर हम लोग उत्तर पर जाएं? आप लोग बताइए। शब्दिता धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन हैं? भले ही दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है, फिर भी आप जो है रिवीजन करिए। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका? देखिए विराम चिन्ह ही पूछ लिया है कि निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, उपेन्द्रनाथ हस्क, इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर में तो विराम चिन्ह निबंध संकलन रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक। 70 नंबर में। उसके बाद यहाँ दिया गया है निषाद बांसुरी, उपरोक्त सभी। तो क्या सही होगा? 70 नंबर में आप लोग उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि कुबेरनाथ राय के प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और निषाद बांसुरी तीनों रचनाएं निबंध जो है कुबेरनाथ राय के हैं। 71 नंबर पर आइए। यहाँ पर देखिए विद्यानिवास मिश्र के संकलन नहीं पूछा है। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, फिर बैतलवा डाल पर। 71 नंबर में तो विद्यानिवास मिश्र का संकलन जो नहीं है फिर बैतलवा डाल पर होगा। बाकी चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई तीनों विद्यानिवास के हैं। फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? देखिए यहाँ पूछा गया, आप लोग उत्तर दीजिए। विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और श्रीनाथ चतुर्वेदी। क्या सही होगा? फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय सही होगा। फिर कह रहा शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन है। पूछ रहा है एक निबंध है शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन निर्मल वर्मा का, रघुवीर सहाय का, मुक्तिबोध का, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर में तो क्या सही होगा? शब्दता के ढलते वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में तो यहाँ निर्मल वर्मा का होगा। किरात नदी में चंद्रमधु, किरात नदी में चंद्रमधु निबंध संग्रह किसका है? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह। 74 नंबर क्वेश्चन में तो आपका कुबेरनाथ राय सही होगा। फिर 75 में पूछा असंगत जोड़ा छांटिए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शरद जोशी। आप लोग बताइए क्या सही है? असंगत है। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट क्या आज्ञे का है? अधूरे साक्षात्कार नेमचंद जैन का है। वागर्थ रमेश चंद्र शाह का है। बताइए कि इसमें कौन सा असंगत है? 75 नंबर में तो आपका क्या संगत है? शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट अज्ञेय की नहीं है। बाकी तीनों जो है संगत हैं। का, गा और घा तीनों जो है निबंध क्या हैं? संगत हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है कि 76 नंबर पर आइए। असंगत मिलान कीजिए। देखिए दिया गया है असंगत मिलान कीजिए। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट, विजय देवनारायण शाही, छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य पक्ष, मुक्तिबोध, वेह्या का जंगल, रमेश कुंतल मेघ। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन असंगत है? तो आपका घा ऑप्शन आपका संगत है। देखिए यहाँ प्रश्न मिल गया। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट विजय देवनारायण शाही की है और यहाँ देखिए दिया गया था तो विजय देवनारायण शाही की क्या है? नाटक निबंध हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करने से आपका जो है जो रचनाओं का जो निबंध रचनाओं का प्रश्न है वहाँ भंडार दिमाग में फीड होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है।
तो गुलाब बताइए सुगंध का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का, कला और संस्कृत का। तो गुलाब कला और संस्कृत का प्रतीक है। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्त। 2004 में पूछा गया टीजीटी में प्रश्न है। तो गेहूँ और गुलाब जो विधा है वो आपका निबंध होगा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? मुक्तिबोध, विजय देवनाथ शाही, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। क्या होगा? मुक्तिबोध सही होगा। क्या सही होगा? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध, पहला ऑप्शन सही। फिर देखिए सही मिलान कीजिए 80 नंबर में। जीप पर सवार इल्लियाँ, शरद जोशी। आप लोग लगाइएगा सही कौन सा है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, मुक्तिबोध। अधूरे साक्षात्कार, रमेश कुंतल मेघ। प्रासनिक आज्ञेय, बताइए 80 नंबर में क्या सही होगा। बाकी तीनों असंगत हैं, एक इसमें सही मिलान है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी के निबंध हैं। 81 नंबर पर आइए। कह रहा रचना के क्रम में रचनाकार को व्यवस्थित करिए। यहाँ पर देखिए 81 नंबर में साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किस पर जाएंगे? यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा सही होगा। उसके बाद यथार्थवाद और छायावाद किस पर लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद सही होगा। क्या सही होगा? जयशंकर प्रसाद सही होगा। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था बहुत ही चर्चित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। भारतीय संस्कृत की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। क्या सही होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। इसके हिसाब से आपका खा ऑप्शन सही है। 82 नंबर पर निम्न में असंगत युग्म बताइए। नदी में खड़ा कवि क्या असंगत है? शरद जोशी। कला का तीसरा क्षण, मुक्तिबोध। कृष्ण वाहन की कथा, रविंद्रनाथ त्यागी। समानांतर, नेमिचंद जैन। 82 नंबर में क्या इसमें जो है एक ऑप्शन असंगत है, 3 आपके संगत हैं। क्या लगाएंगे 82 नंबर में? घा सही होगा। समानांतर जो है नेमिचंद जैन का नहीं है। बाकी नदी में खड़ा कवि शरद जोशी बिल्कुल सही है। कला का तीसरा क्षण, मुक्तिबोध सही होगा। कृष्ण वाहन की कथा, रविंद्रनाथ त्यागी सही होगा। 83 नंबर 83 में असंगत युग्म चुनिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र। रघुवीर सिंह, पद्म वन। रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता। 83 नंबर में असंगत आपका क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, खा होगा। फिर पूछा है कि विजेंद्र स्नातक के निबंध हैं। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, उपयुक्त तो सभी दिया गया है। क्या लगाएंगे? विजेंद्र स्नातक के निबंध आपका उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही है? 84 नंबर में उपयुक्त सभी होगा। फिर कह रहा सुमेलित अनुक्रम कौन सा है? इसमें देखिए रचयिता पूछा गया है। 85 नंबर में माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी किस पर जाएंगे? आपका पहले पे साहित्य देवता सही होगा। क्या सही होगा? साहित्य देवता सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य 85 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उत्साह सही होगा। क्या सही होगा? यहाँ पर देखिए दिया गया है उत्साह, उत्साह सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये है उत्साह होगा। फिर उसके बाद दिया गया है पांडे बेचन शर्मा, उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, बुढ़ापा सही होगा। क्या सही होगा? बुढ़ापा सही होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद, यहाँ देखिए आर्यों का आदेश दिया गया है। यहाँ पर देखिए आर्यों का आदेश यहाँ दिया गया है, ये आपका डॉक्टर संपूर्णानंद का है। तो आप किस पर लगाएंगे? 85 नंबर में आपका खा ऑप्शन सही है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता। फिर पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उत्साह सही होगा। फिर पूछे पांडे बेचन शर्मा, उग्र, बुढ़ापा सही होगा। आर्यों का आदेश डॉक्टर संपूर्णानंद सही होगा। क्या सही होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। यहाँ फिर रचनाकारों को कौन सा है देखिए मिलान करने के लिए फिर पूछा गया है 86 नंबर में। तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र
आचार्य किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लगाइए। भारत के देसी राज डॉक्टर संपूर्णानंद लगा दीजिए। डॉक्टर संपूर्णानंद सही होगा। कुछ उथले कुछ गहरे, यहाँ गुलाब राय सही होगा। कुछ पूछ रहा है निबंध, तो यहाँ कुछ शिव पूजन सहाय का है। एक ही निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका 86 नंबर में पहला ऑप्शन जा रहा है मिलान के अनुसार। 87 नंबर पर आइए, असंगत युग्म बताइए। कृष्ण बिहारी मिश्र वेह्या का जंगल, डॉक्टर देवराज प्रासनिक, रमेश कुंतल मेघ साक्षी है सौंदर्य, रमेश चंसा वागर्थ। 87 नंबर में क्या असंगत है? आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। डॉक्टर देवराज प्रासनिक असंगत है, बाकी का, गा और घा में संगत हैं, सही लगाया गया है। 88 नंबर पर आइए, असंगत फिर देखिए पूछा गया। छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज। अधूरे साक्षात्कार, नेमचंद जैन। आप लोग बताते चलिए, किस मन में सोचते रहिए कौन सा संगत है। सूखे और हरे पत्ते, मुक्तिबोध। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, रमेश कुंतल मेघ। तो क्या असंगत है चारों ऑप्शन में? सूखे और हरे पत्ते मुक्तिबोध का नहीं है। बाकी छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज, अधूरे साक्षात्कार, नेमचंद जैन और अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, रमेश कुंतल मेघ की रचना है। यहाँ 89 नंबर में फिर दिया गया असंगत युग्म बताइए। माटी का फूल, राम आधार सिंह। महावीर तीर्थ की यात्रा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अध्ययन, रामविलास शर्मा। चिंतन के क्षण, विजेंद्र स्नातक। 89 नंबर में तो अध्ययन यहाँ रामविलास शर्मा का असंगत है। बाकी माटी का फूल, राम आधार सिंह बिल्कुल सही है। महावीर तीर्थ की यात्रा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। चिंतन के क्षण, विजेंद्र स्नातक बिल्कुल सही है। यानी 89 नंबर में तीसरा ऑप्शन असंगत। 90 नंबर पर आइए, असंगत का चयन करने के लिए पूछा गया है। 90 नंबर में लिख कागद कोरे अज्ञे, कला समीक्षा, बालकृष्ण राव। खरगोश के सींग, प्रभाकर माचवे। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, डॉक्टर रघुवंश। तो बताइए क्या लगाएंगे? 90 नंबर में असंगत है एक, कला समीक्षा जो है यही आपका असंगत है, बाकी सभी सही हैं। 91 नंबर में असंगत का चयन कीजिए। बुरे फंसे, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है क्या? भोला पंडित की बैठक, बरसाने लाल। पुराना घर नए लोग, ठाकुर प्रसाद सिंह। घर परिवेश, रामदरस मिश्र। बताइए 91 नंबर में कौन असंगत है? तो आपका बुरे फंसे कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का नहीं है। किसका है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का नहीं। बाकी तीनों जो है, घर परिवेश, रामदरस मिश्र बिल्कुल सही है। पुराना घर नए लोग, ठाकुर प्रसाद सिंह बिल्कुल सही है। भोला पंडित की बैठक, बरसाने लाल क्या है? 92 नंबर पर आइए, असंगत का चयन कीजिए। 92 नंबर में कह रहा रामदरस मिश्र, बबूल और कैक्टस। श्रीलाल शुक्ल, अंगद के पाँव। विवेकी राय, गंवई गंध गुलाब। हरिशंकर प्रसाद, जुलूस रुका है। क्या लगाएंगे? जो है असंगत चयन कीजिए यहाँ पर। तो रामदरस मिश्र, बबूल और कैक्टस बिल्कुल सही है। श्रीलाल शुक्ल, अंगद के पाँव बिल्कुल सही है। विवेकी राय, गंवई गंध गुलाब बिल्कुल सही है। और हरिशंकर प्रसाद, जुलूस रुका है, इनका नहीं है, यही आपका असंगत है। 93 नंबर, असंगत युग्म कौन सा है? निर्मल वर्मा, चिंतन मुद्रा। शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, केशव चंद वर्मा। मुर्ग छाप हीरो और कुबेर नाथ राय, गंधमादन। यहाँ मुर्गा छाप लिख देना था, मुर्ग छाप हीरो लिखा गया है, कोई बात नहीं है, अपने अनुसार कर लीजिए। 93 नंबर में क्या असंगत है? चिंतन मुद्रा निर्मल वर्मा का नहीं है। किसका है? चिंतन वर्मा जो है निर्मल वर्मा का नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, केशव चंद्र वर्मा, मुर्ग छाप हीरो और कुबेर नाथ राय, गंधमादन बिल्कुल सही है तीनों। निम्नलिखित निबंध संकलन के निबंधकारों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित निबंध संकलन के निबंधकारों के नाम आपको बता। जैसे पूछा गया है कि बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख। बताइए अष्टभुजा प्रसाद, श्री राम परिहार, दरवेश सिंह और ज्ञान चतुर्वेदी। बताइए 94 नंबर में आपका श्री राम परिहार सही होगा। क्या सही होगा? श्री राम परिहार होगा। मिठौआ पूछ रहा है किसका? अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, ज्ञान सिंह, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, राम और शास्त्री। 95 नंबर में अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल सही होगा। फिर देखिए बिजन वन की सूर्यमुख, बिजन वन की सूर्यमुखी,
किसका है? गोपाल चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर दरवेश सिंह और निर्मल वर्मा। क्या सही लगाएंगे? विजन 1 की सूर्यमुखी डॉक्टर दरवेश सिंह सही होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, अब यहाँ आपको बताना है, निबंध है। डॉक्टर दरवेश, ज्ञान चतुर्वेदी, रामौध शास्त्री, सुदर्शन मजीठिया। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, किस पर आप लोग उत्तर लगाएंगे बताइए? रामौध शास्त्री सही होगा। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट किसका निबंध? नरेंद्र कोहली, सुदर्शन मजीठिया, शरद जोशी और गोपाल चतुर्वेदी। क्या लगाएंगे? सुदर्शन मजीठिया लगा दीजिए। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट इन्हीं का है, सुदर्शन मजीठिया का। फिर दिया गया है कि अफसर की मौत और दुम की वापसी, बताइए किसका है? श्री गोपाल चतुर्वेदी, श्री राम परिहार, श्रीकांत वर्मा और श्री राम शर्मा। 99 नंबर में श्री गोपाल चतुर्वेदी का अफसर की मौत और दुम की वापसी श्री गोपाल चतुर्वेदी का है। शब्द और धरती पूछ रहा है, किसका है? महेंद्र नाथ पांडे, माता प्रसाद त्रिपाठी, रामौध शास्त्री और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। तो क्या लगाएंगे इसमें? शब्द और धरती। 100 नंबर में माता प्रसाद त्रिपाठी सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों? माता प्रसाद त्रिपाठी सही होगा। तो ये थे दोस्तों निबंध के बहुविकल्पीय प्रश्न मैराथन। इसको आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो को अधिक से कम आज 500 लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।